गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? वेलकम टू गढ़साना वेलकम टू नवजीवन गढ़साना यूट्यूब चैनल। ठीक है, फटाफट ऑनलाइन आ जाइए। आपकी स्टडी स्टार्ट हो चुकी है, तो किताब निकाल लीजिए क्षितिज। और क्षितिज का आपका पहला लेसन सूरदास कंप्लीट हो गया, उसके क्वेश्चन आंसर भी हो गए। अब अपने चलते हैं तुलसीदास वाले लेसन। और तुलसीदास वाले लेसन में मैंने आपको जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें बताया था तुलसीदास का कवि परिचय और जीवन परिचय के बारे में बताया था, और इसका पाठ परिचय बताया था। आज अपने स्टार्ट करेंगे इसकी लक्ष्मण परशुराम संवाद जो व्याख्या है, उस व्याख्या को अपने प्रारंभ करेंगे। तो थोड़ी सी एक उस दिन त्रुटि हो गई थी, उस त्रुटि के बारे में देखिए। जो मैंने तुलसीदास का जन्म बताया था उसके अंदर एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो दोबारा देख लीजिए। इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था, राजापुर नामक गांव में हुआ था। ठीक है, तो 1532 ईस्वी माना जाए। उस दिन मैंने 1523 लिखा था, 23 न मान करके इनका जन्म 1532 ईस्वी ही माना जाए। और इनका निधन हुआ था इनका 1623 ईस्वी में। ठीक है, तो जन्म 1532 ईस्वी और मृत्यु 1623 ईस्वी, इसी को ही पढ़ा जाए। और अब इसकी करते हैं सप्रसंग व्याख्याएं। सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले अपना आता है प्रसंग। ये मैंने उस दिन आपको लिख करके बताया था कि अगर आपकी इसमें से एग्जाम में व्याख्या आती है तो आपको प्रसंग कैसे लिखना है। पहले पेरे का मैंने आपको प्रसंग बताया था। अगर प्रसंग चेंज होता है, अगर इसमें कोई और पेड़ आता है तो प्रसंग में एक डेढ़ लाइन तो वही रहती है। ठीक है, कौन सी? जैसे प्रस्तुत पद या काव्यांश पाठ्य पुस्तक क्षितिज के तुलसीदास द्वारा विरचित रामचरितमानस के बाल कांड में से उद्धृत है। ये तो आपकी लाइन वही सेम रहेगी। अगर इनके 6 पेरे हैं, ठीक है, इनके 6 पेरे हैं, 6 पेरे में कोई व्याख्या आती है तो इनका ये जो लाइन है वो तो सेम रहेगी। अब कोई और पेड़ आता है, जैसे मैंने पहले पेरे के बारे में बताया था, तो अगर कोई और पेड़ आ जाए तो उसका थोड़ा सा एक लाइन उसमें चेंज हो जाती है, वे उस पेरे में अंदर कौन किसको क्या कह रहा है। ठीक है, तो प्रसंग हो जाएगा आपका। फिर आप स्टार्ट करते हैं व्याख्या और विशेष। ठीक है, व्याख्या भी करवाते हैं आपको। तो लक्ष्मण परशुराम संवाद है, वो आप निकाल लीजिए। नाथ शंभु धनु। अब आपको मैं एक बार अंडरलाइन करते रहना वर्ड को, और उसका मीनिंग, उसका शब्दार्थ लिखते रहना हिंदी में। नाथ मन होता है मुनि, शंभु धनु ने शिव जी का धनुष, बजनी हारा मतलब तोड़ने वाला, होई माने होगा, केव माने कोई, एक दास तुम्हारा यानी कि आपका। आयसु का है कहीं किन मोही, आयसु माने आना, का है माने कहना, कहिए, किन मोही। सुनी रिसाई बोले मुनि कोई, रिसाई माने क्रोधित स्वरूप, मुनि माने मुनि, बोले माने बोले, कोही माने क्रोधित होकर। ठीक है, तो अब इसमें शुरुआत में राम और परशुराम का संवाद है। अब राम कहते हैं कि हे मुनि, जब सीता का संवयंवर होता है, थोड़ी सी कहानी देख लीजिए। सीता का संवयंवर होता है तो उसमें राजा जनक के दरबार में अनेक प्रकार के राजा महाराजा बैठे हुए हैं, उसमें राम लक्ष्मण और ये भी जाते हैं। ठीक है, तो उसने राजा ने कहा कि भाई सीता का संवयंवर उसी के साथ होगा जो इस प्राचीन शिव धनुष को तोड़ देगा। तो राम ने उस धनुष को उठाया और तोड़ दिया। तो जब धनुष टूटा तो वहीं परशुराम पास में कुटिया बनाकर रहते थे,
तो शिव जी को वो अपना गुरु मानते थे, इसलिए उनका क्रोधित होना स्वाभाविक था कि मेरे गुरु का अपमान किसने किया, यानी कि मेरे गुरु के प्राचीन धनुष को किसने तोड़ा। तो इसलिए वो राज्यसभा में वहाँ आते हैं, वहाँ पे संवाद होता है। अब राम कहते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। आयसु का है कहीं किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। उन्होंने कहा कि आपका यहाँ आना किस कारण हुआ। सुनी रिसाई, ये सुनकर के मुनि क्रोधित स्वभाव में या क्रोधित होकर के बोले, सेवकु जो सो जो करे सेवकाई। सेवकु मतलब सेवक, सेवकाई मतलब सेवा का कार्य है। अब इसमें परशुराम राम को कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करता है। अरि करी करनी करिए करिए लड़ाई। अरि माने शत्रु, करनी माने करता है, यानी कि जो शत्रुता का कार्य करता है उसके साथ हमेशा लड़ाई करनी चाहिए। दोबारा सुन लीजिए। अब परशुराम राम से कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करता है, और जो शत्रुता का कार्य करने वाला होता है उसके साथ हमेशा लड़ाई करनी चाहिए। सुनु राम जय शिव धनु तोड़ा। सुनु राम जय ही माने जिसने शिव धनु तोड़ा मतलब तोड़ा। अब परशुराम राम को कहते हैं कि सुनो राम, जिसने भी शिव जी के प्राचीन धनुष को तोड़ा, सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा। सहस्र बाहु, सहस्र बाहु के समान, रिपु माने शत्रु, मोरा माने मेरा, यानी कि वो सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, यानी कि दुश्मन है। जिसने भी शिव जी के प्राचीन धनुष को तोड़ा वो सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। ठीक है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। अब परशुराम जी कहते हैं बिलगाऊ माने अलग होना, समाजा माने इस सभा से। वो कहता है, परशुराम जी भगवान राम से कहते हैं कि जिसने भी इस प्राचीन शिव धनुष को तोड़ा वो सहस्र बाहु के समान मेरा क्या शत्रु है, और वो तुरंत इस सभा से अलग हो जाए। न तय मारे जय सब राजा, नहीं तो जितने भी सारे के सारे राजा लोग यहाँ बैठे हैं सब के सब मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। अब मुनि परशुराम के वचन सुनकर के लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरी अवमाने, और परशुराम की अवमानना या अवमानना के अपमानित करते हुए बोले, अपमान करते हुए बोले, बहु धनु तोरी लड़काई। अब लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि हमने बचपन में ऐसी बहुत सी धनुष या धनुषिया तोड़ी थी। कबू ने असी रीस किनी गोसाई। अब वो कहता है कि हे मुनि, हमने बचपन में बहुत सी धनुषिया तोड़ी थी, आपने आज तक कभी क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, हेतु मतलब कारण, वो लक्ष्मण परशुराम से कहता है कि हमने बचपन में बहुत सी धनुषिया तोड़ी थी, आपने कभी उस हमारे पे क्रोध नहीं किया, गुस्सा नहीं किया, लेकिन इस धनु पर आपकी ऐसी ममता क्यों है। सुनी रिसाई कहे भृंगुकुल केतु। भृंगुकुल वंशज, यानी कि भृंगुकुल केतु का मतलब होगा परशुराम, यानी भृंगुकुल के वंशज परशुराम सुन करके क्रोध स्वरूप बोले। अब वो क्या बोले, रे नृप बालक, नृप बालक यानी राजकुमार, राजा का कुमार, काल बस बोलत तो ही न समार। वो कहता है, परशुराम लक्ष्मण से कहते हैं कि रे नृप बालक, हे राजकुमार, तू काल के वंश में होकर बोल रहा है, अपने आप को संभाल कि तू क्या कह रहा है। धनुहि सम तिरुपुरारी धुनि, विदित सकल संसार। विदित माने विख्यात, सकल माने समस्त, संसार माने विश्व या संसार। धनुहि सम तिरुपुरारी धुनि, तिरुपुरारी धनु यानी शिव जी का धनुष, यानी कि शिव जी का धनुष सब धनुष के समान नहीं है, ये पूरे संसार के अंदर विख्यात है कि शिव धनुष है। और श्री वो उसको बोलते हैं लक्ष्मण को कि हे राजकुमार, हे राजा के कुमार, तू यानी कि काल के वंश में होकर बोला है, अपने आप को संभाल। क्या ये शिव जी का धनुष सब धनुष के उन सभी धनुषों के समान है,
ये तो सारे संसार के अंदर विख्यात है, यानी कि प्रसिद्ध है। ठीक है, ये आपकी व्याख्या होगी। अब इसके अंदर आपका विशेष में क्या बनता है, तो विशेष में एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले तो भाषा, तो अवधि भाषा, अवधि भाषा का प्रयोग, अवधि भाषा का प्रयोग किया गया इसमें। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखोगे शैली, तो शैली इसके अंदर आप क्या लिखोगे, व्यंग्यात्मक शैली या उपहासात्मक भी कह सकते हो, उपहासपूर्ण बातें की गई है, व्यंग्यात्मक उपहासात्मक शैली। तीसरा पॉइंट आप इसमें लिखोगे, तो इसमें दोहा और छंद, छंद कौन सा है, तो ठीक है, दोहा और चौपाई छंद, दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और इसके बारे में अलंकार आता है, तो अलंकार में देखिए आप, का है कहिन किन, अनुप्रास कह कह की आवर्ती हो रही थी, अनुप्रास अलंकार। सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा, सम सा सी से सरी से उपमा अलंकार में आती है, वाचक शब्द है, तो यहाँ इसमें क्या हो गया आपका उपमा अलंकार। ठीक है, भृंगु कुल केतु यानी भृंगु वंश रूपी परशुराम, तो परशुराम के लिए है तो रूपक अलंकार। धनुही सम त्रिपुरारी धनु, तो सम यहाँ पर फिर आ गया, तो यहाँ पर आपका उपमा अलंकार। विदित सकल संसार, सकल सह संसार, सह की आवर्ती होती है, अनुप्रास अलंकार। तो इसमें आप क्या लिखोगे, अलंकार में अनुप्रास और रूपक, ठीक है, अनुप्रास, रूपक और उपमा, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, 1 2 3 4 4 पॉइंट हो गए। और पांचवा पॉइंट आप लिख सकते हो इसके अंदर विशेष में से कि परशुराम और हाँ रस भी आता है इसमें, सॉरी में किस रस का प्रयोग किया गया है, तो इसमें शांत और रौद्र रस का प्रयोग किया गया है। कि ऊपर वाली जो 2 लाइनें हैं उसमें राम और परशुराम का संवाद है, तो वहाँ शांत रस है, और नीचे वाली लक्ष्मण और परशुराम का व्यंग्यात्मक संवाद है, तो वहाँ आपका रौद्र रस है। ठीक है, क्योंकि बार बार लक्ष्मण के वचनों से बार बार क्या है, परशुराम क्रोधित हो जाते हैं, और उनका क्रोध स्वभाव है, तो स्वाभाविक रूप है कि उनका क्रोधित होना। तो इसमें आपका शांत व रौद्र रस, शांत व रौद्र रस का प्रयोग किया गया है। ये 5 आपके विशेष बनते हैं इस पैरे में। इसी प्रकार अगले जो पैरा आएगा उसमें विशेष बनेंगे। ठीक है, एक लाइन आप इसमें से लिख सकते हो कि इसमें लक्ष्मण और परशुराम का पात्रानुकूल संवाद, यानी पात्रों के अनुकूल संवाद है, वो भी तुलसीदास की एक बहुत बड़ी विशेषता है। एक तो उसकी समन्वय की भावना है, ठीक है, और दूसरा उसकी क्या पात्रानुकूल संवाद है, यानी कि जिस पात्र का संवाद जिसके आधार पे किया गया है वो बहुत ही उचित है। तो ये आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट पैरा, दूसरा पैरा निकाल लीजिए। लखन का हंसी हमरे जाना, सुनु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण ने हंस करके कहा, सुनु देव सब धनुष समाना, कि हे मुनि सारे धनुष क्या है हमारे तो एक समान है। का छति लाभु जून धनु तोरे, जून माने होता पुराना, क्षति माने क्षति या हानि। अब लक्ष्मण परशुराम से कह रहे हैं हंस करके कि हे देव सुनो, सारे धनुष है क्या हमारे तो एक समान है। का छति लाभु जून धनु तोरे, अगर राम ने पुराने धनुष को तोड़ दिया तो उसमें क्या लाभ है, नहीं क्या हानि है, सॉरी हानि क्या है, कुछ भी नहीं है। देखा राम ने इनके भोरे, राम ने इसको नए के भ्रम में देखा, ठीक है, और ये पुराना धनुष तोड़ दिया तो इसमें क्या हानि है। छुअत टूट रघुपति ने देसु, छुअत टूट यानी छूने से टूटना, इसमें आपका अतिशोक्ति अलंकार है। कोई चीज है, जैसे अब अपने ये मार्कर है, तो मैंने इस मार्कर को छुआ तो छूटते तो ये टूटेगा नहीं, इसमें तोड़ने का प्रयास करूं तभी टूटेगा। तो इसमें आपका छुअत टूट रघुपति ने दोसु, दोसु माने दोष, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, अतिशोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है,
अब आगे लक्ष्मण कहता है कि छुअत टूट रघुपति ने दोसु, यानी कि रघुपति ने श्री राम ने इसको छुआ, छूते ही टूट गया। पुराना धनुष है, राम ने ब्रह्म नए के ब्रह्म से देखा, तो इसमें क्या हानि है। मुनि बिनु काज करित कत रोसु, हे मुनि आप बिना कार्य के क्या है गुस्सा कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो। बोले चितई परशु की ओर। अब परशुराम बोलते हैं, रेसठ सुने स्वभाव न मोरू, स्वभाव होता है स्वभाव। अब परशुराम अपने परस से, यानी परशु का मतलब होता है कुलाड़ा, अपने कठोर कुलाड़े की ओर देख करके बोलता है कि रेसठ, सठ का मतलब होता है मूर्ख। अब परशुराम है वो लक्ष्मण को कहते हैं कि रे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है कि मेरा स्वभाव कैसा है। बाल को बोली बदऊ न तोई, मैं तुझे बालक बल समझ के छोड़ रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोई, तू तो केवल मेरे को मुनि जानता है, मेरे स्वभाव के बारे में, मेरे क्रोध के बारे में जानता ही नहीं है, और मैं आपको बालक समझ करके छोड़ रहा हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति कोई विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, यानी कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत। अब परशुराम अपने स्वभाव के बारे में बताता है लक्ष्मण को कि अरे मूर्ख बालक, तू मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ यानी ब्रह्मचर्या का पालन करने वाला हूँ और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्व विदित यानी पूरे संसार के अंदर विख्यात हूँ। क्षत्रिय कुलद्रोही यानी क्षत्रिय राजाओं के कुलद्रोही के रूप में मैं क्या है पूरे संसार के अंदर विख्यात हूँ। भुजबल भूमि भूप किनु बिनी, भुजबल माने भुजा के बल पर, यानी कि भुजा के बल पर, भूमि भूप माने होता राजा, बिनु माने बिना, किनी माने किया, यानी मैंने मेरे अपनी भुजाओं के बल पे इस भूमि को राजाओं से विहीन किया है अनेक बार। विपुल बार महिदेवन दीनी, विपुल माने अनेक बार, महिदेवन यानी ब्राह्मण, यानी मैंने इस भूमि को अनेक बार राजाओं से विहीन कर दिया और ब्राह्मणों को मैंने क्या दान में दे दी। सहस्र बाहु भोजन छेदिहारा, भुज छेदनिहारा, और जो मेरा परसा है कुलाड़ा है वो सहस्र बाहु की भुजाओं को छेदने वाला है, कठोर है। परशु बिलो की महिप कुमारा, महिप कुमारा, यहाँ ये महिप कुमार उसके लिए आया है लक्ष्मण के लिए कि हे लक्ष्मण, हे राजकुमार, तुम मेरे परसे को देखो, जो कुलाड़ा है उसकी ओर देखो, वो इतना कठिन है कि सहस्र बाहु की भुजाओं को क्या है छेदने वाला है। मातु पिति जनी सोच बस करिस महिष किशोर, ये महिष किशोर शब्द लक्ष्मण के लिए आया है। मातु पिति यानी माता पिता, जनी माने जानकर, सोच बस माने सोच बस में मत कर, करसी महिष किशोर। अब परशुराम लक्ष्मण को कहते हैं कि हे राजकुमार, अपने माता पिता को सोचकर वंश में मत कर। गर्भन के अर्भक दलन, गर्भन यानी गर्भ के अंदर, अर्भक दलन, ठीक है। परशु मोर अति घोर, परशुराम जी कहते हैं कि हे राजकुमार, मेरा जो ये फरसा है, जो कुल्हाड़ा है, ये अत्यंत कठोर है, इसने सहस्रबाहु नामक राक्षस की भुजाओं को छेद कर दिया था, यानी उनको काट दिया था, और ये मेरा फरसा इतना कठोर है कि ये गर्भ के अंदर भी बच्चों को क्या है मार सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर अब आपका आ जाएगा, व्याख्या हो जाएगी, ठीक है। अब विशेष के अंदर आपको बता देता हूँ वापिस, अवधि भाषा का प्रयोग, ये तो आपका टॉपिक सेम ही रहेगा। विशेष के अंदर जो कोई पेड़ आ जाए, व्यंग्यात्मक शैली है, ठीक है, दोहा और चौपाई छंद सभी पेड़ों में किया गया है। अब इसमें अलंकार में चेंज हो जाएगा, अलंकार में अनुप्रास अलंकार है इसमें, और व्यंग्यात्मक शैली है, शैली पूछ ले तो व्यंग्यात्मक है, अनुप्रास अलंकार है, और छुअत टूट रघुपति ने दोसा, नहीं, छुअत टूट रघुपति ने दोसु में आपका अतिशोक्ति अलंकार का वर्णन किया गया है, यानी काव्य के अंदर जिस वर्ण को बढ़ा चढ़ा करके बताया जाए वहाँ अतिशोक्ति अलंकार का वर्णन किया जाता है, ठीक है। और रौद्र रस का, शांति इसमें रस है नहीं, रौद्र रस का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये आपके 2 पेरे हो गए आज, तो इनको आप अच्छी तरह से घर पे लर्न करना, कोई भी समस्या है तो बताना, पढ़ते रहना साथ साथ, और जो भी आपका सिलेबस करवाया जा रहा है जुलाई के अंदर, अगस्त के अंदर टेस्ट निश्चित है आपका, ठीक है, लर्न भी करते रहना, और कॉपी के अंदर अपना वर्क भी कंप्लीट करते रहना साथ साथ में, और कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना,
ठीक है, तो कल अपने करेंगे आपका जो ये तीसरा पैरा है ये अपने पढ़ेंगे। आज आप 2 पैरों को घर पे अच्छी तरह पढ़ना। धन्यवाद।